नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, धरातलीय विन्यास तथा भौगोलिक उच्चावचों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला, ट्रांस हिमालय। दूसरा, बृहत या महान हिमालय। तीसरा, लघु या मध्य हिमालय। चौथा, दून या द्वार। पांचवा, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक क्षेत्र। छठवां, भाबर क्षेत्र। सातवां, तराई क्षेत्र। और आठवां, गंगा का मैदान। तो चलिए इसको मैप के हिसाब से आसानी से समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड का मैप हो गया और हमने कोशिश की है जो इसका भौगोलिक विभाजन है वो इन रेखाओं के माध्यम से बांटा गया है। तो देखिए, जो पहला पहला क्षेत्र है वो है ट्रांस हिमालय। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर, वो ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर होती है। इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैंसर श्रेणी भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में उत्तराखंड के केवल 3 जिले शामिल हैं, इनमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इनके जो कुछ क्षेत्र हैं वही ट्रांस हिमालय में आते हैं। आप लोग इस फिगर के द्वारा भी अंदाजा लगा सकते हैं। जो ट्रांस हिमालय है इसकी ऊंचाई थोड़ा कम है। जो महान हिमालय है वो सबसे अधिक ऊंचा है। और फिर महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच दोन श्रेणी, दोन घाटी है। शिवालिक के बाद भाबर, भाबर जहाँ कंकड़ पत्थर होते हैं। भाबर के बाद तराई, तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, क्योंकि भाबर में कंकड़ पत्थरों में नदी विलुप्त हो जाती है और तराई में बाहर आ जाती है, इसलिए यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। और अंतिम है गंगा का मैदान। तो यहाँ हमने ट्रांस हिमालय देख लिया है। इसके बाद महान हिमालय। महान हिमालय को प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री भी कहा गया है। हिमाद्री इसको हिमाच्छादित होने के कारण कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसको बृहद या उच्च या आंतरिक या मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय का विस्तार उत्तराखंड के 6 जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है। महान हिमालय की औसत चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर, वह ऊंचाई 4500 से 7817 मीटर तक है। 7817 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। नंदा देवी पर्वत जो कि चमोली में स्थित है। यह राज्य का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसके अतिरिक्त भी अनेक पर्वत श्रेणियां महान हिमालय में स्थित हैं, क्योंकि यह राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसके बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 4500 मीटर तक होती है तथा राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक है। आपको बता दूं, मध्य हिमालय क्षेत्र में ही उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटक स्थल स्थित हैं। मध्य हिमालय तथा महान हिमालय के बीच में ही मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा भी होकर गुजरती है, जिसे हम MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट रेखा कहते हैं। यदि आपने भ्रंश रेखा पहली बार सुना है तो आपको बता दूं, टेक्टोनिक प्लेटों की क्रियाओं के कारण पृथ्वी सतह के नीचे पड़ने वाली दरारों को भ्रंश रेखाएं कहते हैं, या इन्हें हम फोल्ट भी कहते हैं। तो मुख्य भ्रंश रेखा महान हिमालय और लघु हिमालय के लघु या मध्य हिमालय के मध्य पाई जाती है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो मुख्य भ्रंश रेखा है वो किन किन श्रेणियों के बीच पाई जाती है। जो मध्य हिमालय है वह उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है, जिनमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा व चंपावत है। तो ये 9 जिलों में देहरादून से लेकर चंपावत तक फैला है। तो अगला मध्य हिमालय के बाद आता है दून क्षेत्र। दून क्षेत्र मध्य हिमालय के बाद दून या द्वार, ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच संरचनात्मक घाटियां हैं, इन्हीं को दून कहा जाता है तथा उत्तराखंड के पूर्वी भागों में इन्हें द्वार कहकर बुलाया जाता है। प्रायः इनकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 350 मीटर से 750 मीटर तक होती है।
उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून देहरादून है, जो कि 75 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। दून के दक्षिण में अगला जो क्षेत्र है वो है शिवालिक क्षेत्र। इसे बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी छोर पर स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी चोटियों की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक की होती है। शिवालिक श्रेणी व मध्य हिमालय के बीच ही मुख्य सीमा भ्रंश रेखा पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है। हिमालय का सबसे नवीन भाग शिवालिक श्रेणी है। इसी कारण इस क्षेत्र में जीवाश्मों की अधिकता पाई जाती है। शिवालिक क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में काफी वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच है। अगला है भाबर क्षेत्र। शिवालिक के दक्षिण तथा तराई के तुरंत उत्तर में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। भाबर देहरादून से और चंपावत तक फैला है। भाबर क्षेत्र की मिट्टी, यह भूमि ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालों से युक्त होती है। इसीलिए भाबर की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। भाबर के दक्षिण में आता है तराई क्षेत्र। हरिद्वार में गंगा मैदान के उत्तर में और पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र तथा उधमसिंह नगर के अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तक होती है। इस क्षेत्र का निर्माण महीन कणों वाली अवसादों से हुआ है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में कुमाऊं एवं गढ़वाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग भी बसे हुए हैं, जो प्रायः व्यावसायिक खेती एवं अन्य व्यवसाय करते हैं। अंत में उत्तराखंड का अंतिम भौगोलिक क्षेत्र गंगा का मैदान सबसे दक्षिण में। दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों से निर्मित है। यहाँ बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खादर तथा गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। गन्ना, गेहूं, धान आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गंगा का मैदान, ये हरिद्वार का दक्षिणी छोर आप देख सकते हैं, ये गंगा का मैदान है। इस क्षेत्र में रुड़की, लक्सर जैसे आदि कस्बे आते हैं। तो इस प्रकार हमने उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और ये भी उम्मीद है आपसे भी से कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में।